वीडियो में पढ़ाया था, जिसमें मैंने भाव सौंदर्य आपको बताया था। आज मैं इस पाठ का आपको शिल्प सौंदर्य बताने जा रही हूँ। किसी भी काव्य को समझने के लिए भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य को समझना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कविता का सारा सौंदर्य उसके शिल्प यानी उसके आंतरिक गुण में होता है। भाषा, कौन सी भाषा है कविता की, तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है, जिसमें कि इसकी भाषा सरल सहज, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। अब आपको ये समझा दूं मैं कि सरल सहज यानी भाषा में जो प्रभाव होता है, भाषा साधारण शब्दों से या जनमानस के हृदय को छूने वाली अपनी भावों की अभिव्यक्ति से जो लोगों के मन को प्रभावित करती है, ऐसी भाषा को सरल सहज, और जिस भाषा में संस्कृत शब्दों का कुछ खास मात्रा में प्रयोग किया जाता है, उसे संस्कृत निष्ठ कहते हैं। और आधुनिक कविताएं सारी खड़ी बोली में होती हैं, इसलिए ये पूरा मिलाकर कविता की, आधुनिक कविताओं की भाषा, प्रगतिवादी युग की भाषा सरल सहज संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली कहलाती है। ये कविता हालावादी युग की है। हरिवंश राय बच्चन जी छायावादी युग के कवि हैं और उनकी भाषा में संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है, इसलिए इसकी भाषा सरल सहज संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। इस कविता में प्रकृति का सजीव चित्र खींचा गया है, इसलिए इसकी शैली, हम कह सकते हैं कि इसकी शैली चित्रात्मक शैली है, क्योंकि प्रस्तुत कविता में कवि ने राहगीर के थके होने के बाद भी वो घर जाने की जल्दी में रहता है, उसी प्रकार पक्षी भी अपने शावकों के इंतजार करने के कारण, अपने नीड़ों से झांक रहे होने के कारण उनके परों में भी चंचलता का भाव जागृत हो जाता है। ये दृश्य हमारी आंखों के सामने बिल्कुल चलचित्र सा उभरने लगता है, इसीलिए इसको चित्रात्मक शैली कहते हैं। काव्य की ये शैली चित्रात्मक है, क्योंकि काव्य में चित्र दिखाई दे रहा है, एक पथिक के घर जल्दी जल्दी जाने का और एक चिड़िया के, पंछी के उड़कर अपने घोंसलों की तरफ, नीड़ों की तरफ जाने का। फिर किसी भी काव्य में रस उसका महत्वपूर्ण होता है। इस कविता में वात्सल्य रस की प्रमुखता है। क्यों? क्योंकि इसमें मनुष्यों के समान पक्षियों के बच्चे भी, पक्षियों के शावक भी अपने माता पिता का कुछ संरक्षण की दृष्टिकोण से, तो कुछ भोजन सामग्री के आने की अभिलाषा में नीड़ों से झांक रहे हैं, इसलिए प्रस्तुत काव्य में रस वात्सल्य रस है। इसके अलावा इसमें गुण महत्वपूर्ण होता है। कविता में गुण 3 प्रकार के होते हैं। किसी भी काव्य में गुण 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। इस कविता में वात्सल्य रस के साथ माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। मैं आप लोगों को अगली वीडियो में सारे गुणों के बारे में, तीनों गुणों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपको किसी भी कविता में गुण पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। रस के साथ किस रस के साथ कौन से गुण का समावेश होता है, ये आप इस पाठ में अभी जान लीजिए कि गुण में माधुर्य गुण होता है। फिर आगे मैं कभी और आपको समझाऊंगी कि गुण, माधुर्य, ओज या प्रसाद गुण कैसे पहचाने जाते हैं, किसी कविता में कैसे आते हैं। भाषा हो गई, शैली हो गया, रस हो गया, गुण हो गया। छंद होता है, किसी भी कविता में छंद महत्वपूर्ण होता है। इसमें तुकांत मुक्त छंद है। मैं तुकांत क्यों बोल रही हूँ? तुकांत मुक्त छंद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि छंद, दोहा, सोरठा, चौपाई इत्यादि आपने नाम सुने होंगे छंद के, वो छंद इसमें नहीं है। इसमें कविता नवीन शैली में लिखी गई है, नवीन रूप में है,
प्रगतिवादी युग की कविता जैसी ही इसका भाव है, इसलिए इसके भाषा में तुकांत शब्दों का समावेश हुआ है, यानी कि कविता के अंत में तुक मिलते हैं और इसमें छंद नहीं है, कोई छंद नहीं है, इसलिए इसे तुकांत मुक्त छंद कहते हैं। इस तरह की कविता को भाषा, शैली, रस, गुण, छंद के अलावा शब्द शक्ति और शब्दावली महत्वपूर्ण होता है। शब्द शक्ति मैं आपको बता दूं, शब्द शक्ति इसमें है लक्षणा और अभिधा। शब्द शक्ति है इसमें लक्षण और अभिधा दोनों तरह की शक्तियों का प्रयोग किया गया है। किसी भी काव्य में 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं, लक्षणा और अभिधा इसमें है, क्योंकि इसमें कुछ शब्दों के शाब्दिक अर्थ वैसे ही ले लिए गए हैं जैसे आवश्यक है। शब्दों के वास्तविक शाब्दिक अर्थ प्रयोग होने पर वहां पर अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है, और जहां पर किसी भी शब्द के प्रतीक अर्थ प्रयोग किए जाते हैं वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे मैंने कल पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रात, पथ और मंजिल, इन शब्दों के प्रतीक अर्थ लिए गए। रात का अर्थ साधारण शब्दों में रात ही होता है, यानी अंधकार पूर्ण दिन के बाद रात जो आती है, लेकिन इस कविता में रात का अर्थ मृत्यु से लिया गया है, इसलिए इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। फिर उसके बाद शब्दावली इसमें कौन सी प्रयोग की गई है? जो शब्दावली आपको इस भाषा में बताई गई है कि संस्कृत निष्ठ शब्दावली है, तो इसमें संस्कृत शब्दों की बहुलता होने के कारण तत्सम और स्थानीय भाषा के शब्दों का प्रयोग भी किया है। तो तत्सम, तद्भाव व देशज शब्दावली का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें तत्सम, तद्भाव और देशज शब्दावली है। फिर इसके बाद महत्वपूर्ण होता है अलंकार। किसी भी कविता में अलंकार और रस उसका विशेष, जैसे हृदय होता है कहा जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि रस और अलंकार ही कविता के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। तो इस कविता में जैसे कि आपने जाना था कि जल्दी जल्दी शब्द है जो, उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। मुझसे मिलने, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसी प्रकार शब्द आ रहा है मुझसे मिलने। मुझसे मिलने शब्द में माँ की आवृत्ति से, वर्णों की आवृत्ति जब लगातार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, इसलिए यहाँ पर माँ वर्ण की 2 बार, 1 से अधिक बार कोई भी शब्द वर्ण की आवृत्ति होने से वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, इसलिए मुझसे मिलने में अनुप्रास अलंकार है। और इस कविता में मुझसे मिलने को कौन विकल्प, मुझसे मिलने को पूरा सेंटेंस है इस कविता का, मुझसे मिलने को कौन विकल्प। तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द का भी प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें प्रश्नालंकार है। इस प्रकार भाषा सरल सहज संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, शैली चित्रात्मक है, रस इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है, जबकि लास्ट के पैराग्राफ मुझसे मिलने को कौन विकल्प, मैं किसके हित होऊं चंचल, ये ध्यान पदों में भरता कितनी शिथिलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उर में विह्वलता भर देता है और पैरों में शीतलता भर देता है। अगर इस पद को देखते हैं
तो इसमें वैसे श्रृंगार वियोग रस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि कवि को मिलने को कोई भी व्याकुल नहीं है। लेकिन चूंकि दूसरा पैराग्राफ पक्षियों से संबंधित बताया गया है, वात्सल्य की अनुभूति कराई गई है, पक्षियों के बच्चे अपने घोंसले में अपने माता पिता के आने के इंतजार में हैं और उनकी चिंता स्वाभाविक है, वो सुरक्षा और खान पान की सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए इस काव्य में मुख्यतः वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति जैसा मैंने बताया कि रात मंजिल और पथ ये शब्द प्रतीक अर्थ हैं, इसलिए इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। और अभिधा शब्दों के शाब्दिक अर्थ होने की वजह से इसमें अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो